हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है राइमन इंटीग्रेबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि राइमन सम कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें हमने फाइंड किया था लोअर सम और अपर सम बाय यूजिंग फार्मूला। नेक्स्ट आज हम फाइंड करेंगे राइमन इंटीग्रेबिलिटी। तो इसके लिए हम करेंगे कि राइमन इंटीग्रेबिलिटी हम कैसे प्रूफ करेंगे किसी फंक्शन को कि वो राइमन इंटीग्रेबिलिटी है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम एक तो लोअर इंटीग्रल फाइंड किया करेंगे, लोअर इंटीग्रल, और एक हम फाइंड किया करेंगे अपर इंटीग्रल। अगर तो वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो फंक्शन जो भी हमें गिवन दिया हुआ है वो आर इंटीग्रेबल है। अगर वो दोनों अनइक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स वो आर इंटीग्रेबल नहीं है, नॉट आर इंटीग्रेबल। क्लियर है? तो अब हमारा मोटिव है कि हम लोअर इंटीग्रेबल कैसे फाइंड करेंगे और अपर इंटीग्रेबल कैसे फाइंड करेंगे। तो लोअर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमने फाइंड करना है इंटीग्रेशन। लोअर में ए के नीचे बार डालनी है और अपर लिमिट ऐसी रखनी है एफ(x) dx। इसके लिए हम फॉर्मूला करेंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अपर इंटीग्रेबल। तो अपर इंटीग्रल के लिए हमने इंटीग्रेशन में ए तो ऐसे ही रखना है लोअर में, लोअर लिमिट, और बी में हमने बार डाल देना है एफ(x) dx। मीन्स ये है डिनोशन लोअर इंटीग्रल की और अपर इंटीग्रल की। तो अगर तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स वो आर इंटीग्रल है फंक्शन, और अदरवाइज अगर अनइक्वल आ रहे हैं तो वो फंक्शन आर इंटीग्रल नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला करते हैं कि हमारे पास लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है। तो लोअर इंटीग्रल होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये LPF का LUB होता है। क्लियर है? LUB मीन्स कि लोअर अपर बाउंड होता है LPF का। मीन्स LPF को हर एक अपर बाउंड पे फाइंड करो, उस पर हर एक उसकी लोअर जो वैल्यू आएगी वो उसका LUB होगा। या फिर आप कह लो कि आप पहले तो LPF फाइंड कर लो, फिर उसमें जो भी आपके पास n पार्टीशंस आएंगे, हमेशा n पार्टीशंस के आप फाइंड किया करोगे LPF। तो लास्ट में n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देनी है बस, तो आपका वो लोअर इंटीग्रल निकल जाएगा। तो ये था आपके अकॉर्डिंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट अपर इंटीग्रल होता है UPF का GLB, और GLP का यहाँ मीन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। UPF हर एक पार्टीशन पे UPF निकालोगे और उसका सबसे ग्रेटेस्ट है जो वैल्यू आएगी वो हमारा होता है अपर इंटीग्रल। ये था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बट नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम पहले UPF निकालेंगे, फिर उसमें n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई कर दिया करेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो ऐसे करके हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फाइंड हो जाया करेगा। और अगर तो वो इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स वो आर इंटीग्रेबल है, अगर वो नहीं इक्वल आ रहे दैट मीन्स वो आर इंटीग्रल नहीं है। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो देखो हमारे पास हमने एक क्वेश्चन लिया है f(x) = 2x + 3 ऑन इंटरवल 0 to 2, वेयर हमने यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो हमने शो करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ f dx = 10 आना चाहिए। मीन्स हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों की वैल्यू 10 आनी चाहिए, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम 10 लिख सकेंगे। तो हमारे पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है और इंटरवल दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख लो लास्ट क्वेश्चन मीन्स लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने LPF फाइंड करना है और UPF फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने तो एक nth पार्टीशन लेनी है और फंक्शन देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो उस अकॉर्डिंग हम xi और xi-1 की वैल्यू लेंगे। तो फंक्शन देखिए डेरिवेटिव करके देख लो, डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 2 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो फंक्शन क्या आ गया इंक्रीजिंग। नेक्स्ट 0 to 2 जो पार्टीशन है उसको nth में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट हम x0 लेते हैं और x0 इनिशियल पॉइंट कितना है 0, तो x0 = 0। नेक्स्ट x1 x2 अप टू सोन xi-1 xi xn, और उसकी वैल्यू होती है 2। तो ये हमने पार्टीशन ले ली, nth पार्टीशन मीन्स n इंटरवल होंगे इसके। तो आप अब xi-1 और xi की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट हमारे पास 0 है, x1 क्या आ जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है उसमें डेल्टा आई की वैल्यू ऐड कर दो। तो डेल्टा आई लास्ट में निकाल के देख लो साइड पे। तो डेल्टा आई क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय n, तो वो क्या आएगा 2/n।
क्लियर है। डेल्टा ही हमारे पास 2/n है, तो हम क्या करेंगे, 0 में ऐड कर दो तो 0 + 2/n, नेक्स्ट 0 + 2 × 2/n, नेक्स्ट 0 + 3 × 2/n। तो xi में क्या आ जाएगा, 0 + i × 2/n। क्लियर है, ये आ गई हमारे पास xi। तो xi -1 में क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 + i - 1 / 2/n, अप टू सोन लास्ट में 2 ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये x1 x0 x1 x2 अप टू सोन सबकी वैल्यूज आ गई। तो यहाँ xi - 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 + 0 तो ऐड हो रहा है तो 0 को तो छोड़ ही दो, i - 1 2/n, और xi की वैल्यू हमारे पास आ गई i × 2/n। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा काम होता है स्मॉल mi और कैपिटल mi निकालना। तो xi - 1 को फंक्शन में पुट कर दो x की जगह पर, x को रिप्लेस करके, और कैपिटल mi की वैल्यू टाइम xi की वैल्यू रिप्लेस कर दो x से। क्लियर है, तो वो हमारे पास स्मॉल mi और कैपिटल mi की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास LPF किसके इक्वल होता है, LPF = समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल mi × डेल्टा i। तो हमारे पास स्मॉल mi क्या आएगा, फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, xi - 1, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डेल्टा i। तो फंक्शन में पुट कर दो i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, x की जगह पर हमने xi - 1 पुट करना है, और xi - 1 की वैल्यू आपको मालूम है ये, तो 2x + 3 है हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × i - 1/2 / n + 3, मल्टीप्लाई में डेल्टा आई की वैल्यू भी आपको मालूम है, वो क्या आई थी हमारे पास, 2/n। इतना क्लियर है ना। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, समीशन को अलग कर देंगे और 2/n को अंदर मल्टीप्लाई, 2/n को तो समीशन से बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दिया हमने। तो समीशन में अंदर हमारे पास रह गया i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एक तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा i - 1 4/n + 3 आ जाएगा। तो समीशन हम क्या कर देंगे, दोनों पे अलग अलग कर देंगे, तो 3 पे अलग हो जाएगा, 2/n हमारे पास बाहर है, तो हमारे पास i वेरिंग फ्रॉम 1 to n 3 पे अलग हो गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट इस समीशन पे 4/n तो बाहर आ जाएगा, 2/n तो बाहर रख दो, 4/n हमने बाहर निकाल दिया, और समीशन के अंदर हमारे पास क्या रह गया, i वेरिंग फ्रॉम 1 to n i - 1 रह गया। दैट मीन्स हम i की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब हम i की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 1 जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, नेक्स्ट 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो 2, n पुट करेंगे तो n - 1। नेक्स्ट इसमें समीशन में से 3 बाहर निकाल दो, तो समीशन में सिर्फ 1 रह गया, तो i की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तब भी 1, जब 2 पुट करेंगे तब भी 1, 3 पुट करेंगे तब भी 1, जब तक n तक पुट करते जाएंगे तो वो क्या आती जाएगी 1। तो 1 को हम n टाइम्स ऐड करें तो वो क्या बन जाता है n, तो हमारे पास ये आ गया n। क्लियर है। तो नेक्स्ट इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम सम ऑफ सीरीज़ का। तो वो हमारे पास आ जाएगा, पहले 2/n को अंदर ले जाते हैं, वो बन जाएगा 8/n², और सम ऑफ सीरीज़ का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो होता है हमारे पास n - 1 n / 2 प्लस 2/n को अंदर लेके गए, 6/n से n कैंसिल, तो 6 रह गया सिर्फ, तो 2 से 8 तो कैंसिल हो गया, तो वो हमारे पास आ गया 4, एक n से n कैंसिल हो गया, और एक n को हम अंदर ले जाते हैं n - 1 के नीचे, तो वो आ जाएगा 1 - 1/n + 6 आ गया। नेक्स्ट लोअर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं, तो लोअर इंटीग्रल के लिए हमारे पास हमने क्या करना होता है, LPF में लिमिट अप्लाई करनी थी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये रहा हमारे पास, लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4, 1 - 1/∞ कितना होता है 0, प्लस 6, तो हमारे पास कितना आएगा 4 + 6 = 10। तो यही तो हमें चाहिए था। देखिए हमने इंटीग्रेशन को 10 ही तो शो करना था, तो वो 10 हमारे पास आ गया। क्लियर है। तो ऐसे ही करके हमने UPF फाइंड करना है, और उसमें x को रिप्लेस कर देना है xi से, तो वो तो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ i है, यहाँ पे i - 1 था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था इसके साथ। तो
तो यूपीएफ तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, तो यूपीएफ भी आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रेबल दोनों इक्वल है। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था कि वो आर इंटीग्रेबल है या नहीं, और अगर है तो उसका इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए। तो दोनों इक्वल आ गए हैं, तो दैट मीन्स वो आर इंटीग्रेबल भी है और उसका इंटीग्रेशन 10 आएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं। इस क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। तो इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कोस एक्स और साइन एक्स। क्लियर है ना? कोस एक्स और साइन एक्स दिया हुआ है हमें फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, कंडीशन दी हुई है कि एक्स रैशनल है और एक्स इर्रेशनल। तो हमने क्या करना है, इस पे एक्स रैशनल और इर्रेशनल की कंडीशन पर हमने, अगर हमें फंक्शन ऐसे दिया हो ना कि दो फंक्शन दिए हों कंडीशन पर, तो हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि ये फंक्शन बाउंडेड है, मीन्स राइमन इंटीग्रेबल शो करने के लिए सबसे पहले तो सच में लास्ट क्वेश्चन में हम बाउंडेड शो करना भूल गए थे। इस क्वेश्चन में हम बाउंडेड भी शो करना है। और सबसे पहले हम अगर दो फंक्शन दिए हों तो हमने ये फाइंड करना होता है कि इन दोनों फंक्शन में से वो फंक्शन छोटा कौन सा है, कोस एक्स छोटा है या फिर साइन एक्स छोटा है वैल्यूज़ पर। तो जो तो छोटी वैल्यू होगी वो स्मॉल एम आई की होती है, और जो कैपिटल मीन्स बड़ी होगी वो कैपिटल एम आई की होती है। तो हमें तो मालूम नहीं कि कोस एक्स बड़ा होता है या साइन एक्स, तो हमें तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करना आता है। हमें ये तो नहीं करना आता ना कि कोस एक्स बड़ा है या साइन एक्स। तो चलो वो एक काम तो हमारा वो रहा कि हमने इन दोनों में से फाइंड करना है कि कोस एक्स लेना है या साइन एक्स। तो नेक्स्ट हमारा काम वो है कि हमने अगर दोनों में से कोई भी फंक्शन लिया, मान लो पहले हमने एक्स एफ एक्स का साइन एक्स लिया, तो अगर जो साइन एक्स फंक्शन है उसको हमने ये देखना होगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, बिकॉज हमारा फंक्शन डिपेंड करता है। अगर वो इंक्रीजिंग है तो हमारा जो लेफ्ट वाली साइड है वो स्मॉल एम आई की होगी और राइट साइड वाली कैपिटल एम आई की। तो उस अकॉर्डिंग हमने स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई की डिसाइड करनी है वैल्यू। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले तो हमने बाउंडेड शो करना है। हमें इंटरवल दिया हुआ है कि 0 तो लेके π/4 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो लाई कर रही हैं। क्लियर है? तो 0 से π/4 मीन 0 से 45। तो हमने बाउंडेड शो करना है, तो बाउंडेड शो करने के लिए हमने पहले तो इंटरवल लेना है। 0 से π/4 में लाई कर रहा है वो। नेक्स्ट हमने वो फंक्शन सेम बनाना होता है, बट हमारे पास तो फंक्शन दो है, तो हमने दोनों फंक्शन बनाने हैं, कोस एक्स और साइन एक्स। पहले साइन ले लो, तीनों पे साइन अप्लाई कर दो। तो जब हमने साइन अप्लाई किया तो यहाँ साइन 0 0, साइन 45 1/√2, तो साइन एक्स हो गया बाउंडेड, एक फंक्शन तो हो गया बाउंडेड। नेक्स्ट हमने कोस एक्स को बाउंडेड शो करना है, तो वो कैसे शो करेंगे, साइन एक्स का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करो कोस एक्स की फॉर्म में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना 1 - कोस स्क्वायर एक्स का रूट, तो वो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है? तो हमने कोस एक्स लेके आना है सेंटर में सिर्फ, तो ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो रूट को कैंसिल किया तो तीनों साइड स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो तीनों साइड स्क्वेयरिंग की, 0 का स्क्वेयर 0, इसका स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 भी नहीं चाहिए हमें, तो तीनों में 1 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो -1 यहाँ से किया तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से किया -1/2। तो हमें माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो चाहिए नहीं, प्लस का चाहिए, तो तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बात यहाँ याद रखो कि अगर हम जब इंटरवल में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो साइन होता है ना लेस देन या ग्रेटर देन का, वो साइन इंटरचेंज होता है। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाता है, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन। तो यहाँ हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेस देन की फॉर्म में लिख दो, तो 1/2 अब लेस देन हो गया किससे, कोस स्क्वायर एक्स से, और कोस स्क्वायर एक्स लेस देन हो गया 1 से। तो हमें तो कोस एक्स चाहिए तो रूट ले लो, तो 1/√2 कोस एक्स तो 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और ये आ गई। साइन एक्स लाई कर रहे हैं 0 से 1/√2 और कोस एक्स लाई कर रहे हैं 1/√2 से 1। मीन्स कि आपको ये मालूम चल गया कि 0 साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1/√2 तक आएगी। ठीक है? तो और कोस एक्स की 1/√2 से 1 तक।
तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू छोटी है, साइन एक्स की वैल्यू सिर्फ 0 से लेके 1/√2 तक आएंगी और कोस एक्स की 1/√2 से 1 तक आएंगी। तो ऑब्वियसली हमें मालूम चल रहा है कि हमारे पास साइन एक्स की वैल्यूज छोटी आ रही हैं और कोस एक्स की बड़ी। दैट मीन्स ऑन इंटरवल 0 to π/4 पर, दैट मीन्स हमें क्लियर हो गया है कि जो साइन एक्स है वो लेस देन है किससे, कोस एक्स की। या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो 1/√2 की जगह पर मैं लेस देन का साइन डाल रही हूँ और कोस एक्स डाल रही हूँ, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। तो 1/√2 को हटा दो सेंटर में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स लेस देन कोस एक्स। दैट मीन्स साइन एक्स छोटा है किससे, कोस एक्स से। क्लियर है। अगर ये छोटा है तो हम इसकी वैल्यू स्मॉल एम आई में लेंगे, मीन्स ये फंक्शन हम स्मॉल एम आई के लिए यूज़ करेंगे और ये फंक्शन हम कैपिटल एम आई के लिए। तो स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के लिए हम अलग अलग फंक्शन लेंगे। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। तो आगे हम स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया, स्मॉल एम आई के लिए हम फंक्शन, अब याद रखो स्मॉल एम आई के लिए फंक्शन सिर्फ साइन एक्स यूज़ करना है और कैपिटल एम आई के लिए फंक्शन सिर्फ कोस एक्स। ठीक है, फंक्शन तो क्लियर हो गया कि हमने कौन कौन सा लेना है। तो नेक्स्ट अब हम पार्टीशन लेंगे। तो 0 से π/4 है, तो पार्टीशन के लिए हमें डेल्टा आई चाहिए। तो डेल्टा आई हमारे पास क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल π/4 माइनस 0 π/4 हो जाएगा डिवाइड बाय n, तो वो π/4n आ जाएगा। तो हमारे पास इंटरवल बन जाएगा x0 0, x1 x2 अप टू सोन xi माइनस 1 xi अप टू सोन xn। तो हमें ये पॉइंट्स चाहिए। तो फर्स्ट तो आ गया 0, सेकंड आ जाएगा 0 में π/4n ऐड किया तो π/4n। अब 0 में ऐड करेंगे 2 π/4n, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई π/4n। नेक्स्ट आ जाएगा 3 π/4n। तो x0 के लिए 0, x1 के लिए π/4n, x2 के लिए 2 इंटू π/4n, x3 के लिए 3 इंटू π/4n। तो xi के लिए क्या आएगा, i इंटू π/4n। तो i माइनस 1 के लिए i माइनस 1 मल्टीप्लाई π/4n, और xn तो आपको मालूम ही है π/4 है। तो ये हमारे पास आ गई x0 से xn तक की वैल्यूज़। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले स्मॉल एम आई ले रहे हैं। तो स्मॉल एम आई हमने फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, साइन एक्स। तो साइन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, मीन्स पॉजिटिव है। तो एम आई कौन सा फंक्शन है, मीन्स साइन एक्स कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ में क्या पुट करते हैं, एक्स आई माइनस 1, यही पुट करते हैं लेफ्ट वाला पॉइंट। तो लेफ्ट वाला पॉइंट एक्स आई माइनस 1 होता है। तो बस आप याद रखो कि इंक्रीजिंग के लिए आप फंक्शन में एक्स आई माइनस 1 पुट करेंगे और डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन में एक्स आई पुट करेंगे। सॉरी भूल गए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्मॉल एम आई में एक्स आई माइनस 1 पुट करेंगे और कैपिटल एम आई में एक्स आई, और डिक्रीजिंग में, हाँ तो डिक्रीजिंग में स्मॉल एम आई में एक्स आई पुट करेंगे और कैपिटल एम आई में एक्स आई माइनस 1, तो उल्ट हो जाता है वो। तो बस इंक्रीजिंग में हम स्मॉल एम आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में एक्स आई माइनस 1 पुट करते हैं। तो एम आई का फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स। तो हमने फंक्शन में क्या पुट करना है, साइन एक्स आई माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल एम आई। अब कैपिटल एम आई के लिए तो फंक्शन कोस एक्स है, साइन एक्स को अब भूल जाओ। तो कैपिटल एम आई के लिए फंक्शन कोस एक्स है। अब कोस एक्स देखो, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो वो डिक्रीजिंग आ गया, दैट मीन्स हमारे पास फंक्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कैपिटल एम आई के लिए हम फंक्शन में क्या पुट करते हैं, एक्स आई माइनस 1, याद रखना ये। तो फंक्शन कौन सा है, कोस एक्स। तो हमारे पास कोस में एक्स की जगह एक्स आई माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है। और एक्स आई माइनस 1 की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, वो है हमारे पास आई माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई। सिमिलरली यहाँ पुट कर देंगे आई माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई। क्लियर है। नेक्स्ट यूपीएफ और यूपीएफ और एलपीएफ। तो एलपीएफ हम क्या, लास्ट में हमने एलपीएफ फाइंड किया था, इसमें हम यूपीएफ कर लेते हैं। तो यूपीएफ हमारे पास क्या आएगा, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई।
डेल्टा आई की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4n, उसको तो समीशन से बाहर निकाल दो बिकॉज उसमें तो आई है ही नहीं। समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इसमें आ जाएगा कोस आई माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई। तो समीशन आप खोल दो, ओपन करने लगे हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास आई की वैल्यू 1 पुट कितनी 1 0, तो कोस 0 क्या होता है 1। नेक्स्ट कितनी आ जाएगी, 2 पुट की हमने 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मीन्स पाई बाय 4, पाई बाय 4, सॉरी यहाँ n भी आएगा, पाई बाय 4n ना, भूल गए थे हम। हाँ जी, 1 की तो हमारे पास 1 की जब 1 आ गया, कोस 0 1 होता है। नेक्स्ट 2 पुट किए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस पाई बाय 4n प्लस कॉस 2 पाई बाय 4n अप टू सोन, ऐसे करते हैं हमारे पास लास्ट में आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 4n इंटू पाई। तो यहाँ कोस 0 ही लिख लो आप, क्लियर है। तो हमारा ये इस सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू सोन कोस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन n बीटा बाई 2 कोस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बाई 2 बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करोगे इस सीरीज़ में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास पूरा सॉल्व करके उसमें पुट करके वो यूपीएफ का जो अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 साइन पाई बाई 8 कोस n माइनस 1 ओवर 1 n पाई बाई 8 डिवाइड में साइन पाई अपॉन 8n, और आगे हमारे पास 5.4n बचा था, वो 8n हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो आप क्या करो, लिमिट अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ लिमिट का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हमारे पास साइन में जो थीटा होता है उसी में डिवाइड में पाई बाई 8n होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पाई बाई 8n से मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई बाई 8n से डिवाइड, बिकॉज हमारे पास जहाँ लिमिट अप्लाई करके वो 1 बन जाएगा, क्लियर है। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी ख़त्म। तो और यहाँ पे n डिवाइड अकेले अकेले पे कर दो तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n। तो n अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो कोस पाई बाई 8 रह जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 2 साइन पाई बाई 8 मल्टीप्लाई में कोस पाई बाई 8, और 2 साइन थीटा कोस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, वो आ जाएगा हमारे पास साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा में है हमारे पास पाई बाई 8, तो साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, और साइन पाई बाई 4 मीन साइन 45, और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस में एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड किया करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज इसमें 2 फंक्शंस थे और उन दोनों को हमने अप्लाई करके फाइंड करना था कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और उस हिसाब से हमने एक्स आई और एक्स आई माइनस 1 की वैल्यू चूज़ करनी थी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में आर्टिकल्स करेंगे इस क्वेश्चंस के। तो आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, या ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।